तो भाई जैसे आपने लास्ट चैप्टर में देखा था, वो जो हमारा भाई जिनू है वो जीना को बचाने के लिए इसको यहाँ पहुंच जाता है, और इसके आगे का सीन भाई इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं जो जिनू है अपनी बहन जीना को गले लगाया, भाई जीना यहाँ पर रो रही होती है और कहती है कि भाई। उसके बाद जिनू कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब तुम सेफ हो, रोना बंद करो। और भाई जो हमारा जिना है तो उसके बाद भाई बाकी स्टूडेंट से भी पूछता है क्या तुम सब ठीक हो। हम सब ठीक हैं। उसके बाद भाई जो हमारा जिना रहता है जीना से पूछता है क्या तुम भी बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पर भाई जीना भी कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई यहाँ पे जो जीना रहते हैं जिनो को समझ जाते हैं कि भाई जिनो का मूड इस समय कुछ ज्यादा ही हाइपर है, और भाई जिनो का मूड इसलिए ज्यादा हाइपर हो जाता है क्योंकि भाई जीना रो रही थी। और भाई उसके बाद जो हमारा जिनो रहता है भाई अपना ऑरा रिलीज करता है। उसके बाद में एग्रेस से कहता है कि एग्रेस तुम जीना को संभालो और बाकी स्टूडेंट्स को नीचे लेकर जाओ। उसके बाद भाई जो जिनो रहता है भाई मॉन्स्टर से कहता है कि मैंने कहा कि अपनी जगह से कोई भी नहीं लेगा। और ये सब देखने के बाद भाई आप देख ही सकते हो खुद कि भाई जिनो जो है भाई हमारा क्या ही ऑरा रिलीज कर रहा है। और यहाँ पर भाई बॉस कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि जो इसके ऑर्क्स हैं वो हाई लेवल के हैं। और जिनो का कहता है कि तू कौन है और तू हमारी भाषा कैसे समझ पा रहा है। तो भाई जिनो सवाल का जवाब नहीं देता और भाई अलग ही ऑरा रिलीज कर रहा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई समझ जाता है और बॉस अपने मॉन्स्टर्स को कहता है कि इस साले के ऊपर अटैक करो, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं देगा। तभी भाई एक मॉन्स्टर चढ़ता है जिनो के ऊपर तलवार से हमला करता है। उसके बाद जिनो उसके हाथ को पकड़ता है और उसके बाद आप जानते हो क्या होगा, भाई धड़ाम से जमीन पे दे मारता है भाई। फिर उसके बाद भाई उस पर लाते लात बजा कर भाई उसकी चटनी बना देता है। उसके बाद दो मॉन्स्टर और अटैक करते हैं। तो यहाँ पर जिनो किसी स्किल का यूज करके भाई इन दोनों को भी निपटा देता है और बाकी मॉन्स्टर को जिनो भाई फुल स्पीड के साथ मारता है और पता ही नहीं चलता। और आप जिनो भाई जब रुकता है तो आप बैकग्राउंड का सीन देख ही सकते हो, भाई क्या ही तगड़ा माहौल है यहाँ पर। और भाई इन सबको मारने में हमारे जिनो भाई थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की होती है। उसके बाद भाई जो बॉस रहता है कैसे ये सब कैसे होगा। और भाई बॉस ये कह ही रहता है तभी हमारा जो जिनू रहता है भाई बॉस का गला पकड़े भाई दीवार पे दे मारता है, भाई पीछे की दीवार पे भी क्रैक पड़ जाता है। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है यहाँ पर मतलब स्कूल के आसपास का सीन देखते हो तो यहाँ पर भाई चारों तरफ भाई स्टूडेंट्स को मारकर भाई क्या ही क्या आप देख सकते हो। और जिनू भाई ये सब देखकर और ज्यादा ही गुस्सा जाता है और पूछता है ये सब साले तूने क्यों किया, तुझे करने में मजा आता है। यहाँ पर भाई बॉस घबराते हुए कहता है कि मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, वो मनुष्यों को मारने के लिए कहती है। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है बॉस का गला भाई और कस के दबाता है और कहता है कि अब बोल तेरा दिमाग मेरे बारे में क्या कह रहा है, मुझे भी मारने के लिए कह रहा है। और भाई यहाँ पर जो बॉस रहता है वो गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ करो मुझे माफ करो। लेकिन हमारा जो जिनू रहता है वो कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दे, क्या वो आवाज आ रही है और मुझे मारने के लिए कह रही है कि नहीं भी। और यहाँ पर भाई जो बॉस रहता है वो माफी मांग रहा होता है जिनू से, लेकिन जो हमारा जिनू रहता है वही कुछ ज्यादा गुस्से में रहता है। कहता है कि तू मुझे बता या ना बता लेकिन तुम मरेगा आज मेरे हाथों। और भाई ये सब कहने के बाद हमारा जो जिनू रहता है भाई बॉस को मार देता है। तो उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम डंजन का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लड़की को देख देते हैं भाई किसी बीस्ट को खाने से रोक रही होती है और हम ये देखते हैं भाई जो एंटी रहते हैं भाई वो बीस्ट को खा रहे होते हैं और वो जो लड़की बचा रहे होते हैं, लेकिन इसी के चक्कर में भाई उसके कंधे पे थोड़ा सा लग जाता है। तो यहाँ पर भाई हमारा बेरू जो रहता है भाई हीलिंग स्किल का यूज करके भाई उसको हील कर देता है। उसके बाद बेरू आगे जाने लगता है। तो उसके बाद हम भाई इस डंजन के बॉस को देखते हैं और भाई इस बॉस को तो देखो भाई हवा में लटका हुआ है भाई। और भाई बॉस को देखकर पार्क जोन्सो और भाई उसके गिल्ड के जो मेंबर रहते हैं उनकी भाई फट के हाथ में आ जाती है। और भाई तभी एंट्री यहाँ पर होती है हमारे बेरू की। तो भाई जो इस डंजन का बॉस रहता है वो कहता है कि तू शैडो आर्मी से है ना। और उसके बाद भाई जो बॉस रहता है वो फिर से कहने लगता है कि मोनार्क की पर्सनल आर्मी हम पर क्यों हमला कर रही है। तभी भाई बेरू और डंजन के बॉस के बीच में बहस हो जाती है और तभी भाई बेरू जो रहता है भाई बॉस को ऊपर अटैक कर देता है। और यहीं पे भाई ये चैप्टर 120 खत्म होता है। तो अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। तो यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं।